गुड मॉर्निंग मेघा। आज मैं आपको एक ऐसी नारी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है पूजा गोम्स। गोम्स यानी कैथलिक है और वो लड़की पुजारी वो बेसिकली साउथ की रहने वाली है, बेंगलोर की, और मुंबई मीरा रोड में रहती है। मुंबई में सबर्बन में एक इलाका है मीरा रोड, ओके। और वो मेरी कस्टमर है और उसको किसी ने मेरा नंबर दिया था। उसको बहुत सारे हेल्थ चैलेंज थे तो मेरे पास आई। मैंने उसको ट्रेनिटस नोवा का प्रोडक्ट दिया था, उसको काफ़ी आराम आया। उसने बोला अंकल मैं 6 महीना कंटिन्यू करूँगी। मैं बोला अच्छी बात है। उसके बाद क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। मेरा एक आदत है, मैं हमेशा फीडबैक लेते रहता हूँ कि पूजा जी आपने वापस प्रोडक्ट क्यों नहीं मंगाया। तो उसने बोली अंकल आपको एक बात बोलो, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। बोला क्या हुआ। तो बोले मेरा जो हस्बैंड है ना, हम लोग का लव मैरिज है। मेरा हस्बैंड का जॉब चला गया और मेरी 2 बच्ची है। हम लोग रेंट के घर में रहते हैं, भाड़े का घर में। और बोला मुझे लोकल ट्रेन में जाना पड़ता है और मेरे को डबल ड्यूटी करना पड़ता है। जब हमने अच्छे स्कूल में बच्चे को डाला तभी पता नहीं था कि मेरे हस्बैंड का अचानक जॉब चला जाएगा, ओके। तो मैं बोला अभी क्या हुआ। तो बोले कि अभी वो बेचारे घर में है, टेंशन में रहते हैं, 48 ईयर्स उम्र है। तो मैं बोला कि कोई बात नहीं बेटा, मैं तुमको मेरे तरफ से देता हूँ। तो फिर भी उसने कल पैसे लौटा दिए 3 महीने के बाद, माफ़ी मांग के कि सॉरी सर मेरे को थोड़ा लेट हो गया। मैं बोला कोई बात नहीं बेटा, मैंने बोला और भी भेजता हूँ मैं, तुम मेरी बेटी जैसी हो। तो बेचारी बोलने लगी कि मेरा हस्बैंड का उम्र है अभी 48 और उसको अभी एक जॉब मिला है, पढ़े लिखे है, अच्छी कंपनी में थे, लेकिन अभी सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। बोलते 8 घंटा कंटिन्यू खड़ा रहना पड़ता है, कंटिन्यू। और ये उम्र में वैसे भी आदमी मानसिक तकलीफ़ में रहता ना, तो उसको और भी कमज़ोरी आ जाती। तो बताने लगी कि अंकल क्या करे। उसने तो कभी 1 रुपया भी मांगा नहीं, कोई मदद नहीं, ना कभी ऐसा भी बोला कि कहीं इनके लिए जॉब देखो। सिर्फ इतना ही बोलते कि मैं बहुत परेशान रहती हूँ और इसी वजह से उनको बहुत सारे हेल्थ चैलेंज भी है। तो मैं बोला बेटा एक काम करो, तुम्हारा एड्रेस दो, मैं तुमको प्रोडक्ट भेज देता हूँ। तो बोलते अंकल कब तक दोगे। मैं बोला जब तक मेरे बस में होगा मैं दूंगा, क्योंकि तुम भी किसी की बेटी हो, किसी की बहन हो, मुझे अपना बड़ा भाई भी समझो, डैडी भी समझो, क्योंकि तुम मेरी बेटी की उम्र की हो। बेचारी एकदम सीरियस और नर्वस हो गए। बोलती अंकल बहुत बुरा लगता है। मैं बोला कोई बात नहीं बेटा, ज़िंदगी है, चलते रहता है। मैं बोला दुनिया में हम आए तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। और ज़िंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, वो अगर हमारे संग ऊपर वाला है ना। मैं बोला उसने मुझे तुमसे इसीलिए मिलाया, एक दूसरे से कड़ी कड़ी मिलता है। मैं बोला मैं तुमको हेल्प करूँगा ना तो वो मुझे हेल्प करेगा, क्योंकि मेरा नेचर पहले से हेल्पिंग का है। मैं लोगों को कुछ ना कुछ, किसी का दुख देखा नहीं जाता, क्योंकि मेरे को हर औरत में मुझे मेरी बहन और बेटी दिखती है। क्योंकि मैं ना उसकी गर्दन के ऊपर से हिस्सा देख के मैं अपनी बेटी का और अपनी बहन का चेहरा लगाता हूँ तो मेरी नज़र ऑटोमेटिक साफ़ हो जाती है पहले से ही। तो मुझे है ना उनके ऊपर तरस आया। तो मैं बोला पूजा जी मैं आपको एक बिज़नेस बताता हूँ। तो बोले अंकल ये प्रोडक्ट मैं बेचना भी चाहती हूँ और मैंने डीपी में लगाया तो मुझे ऑर्डर भी आया, लेकिन मेरे पास माल लेने को पैसा नहीं है। तो मैंने बोला कि पूजा जी अगर मैं आपको प्रोडक्ट दे दूँ और जब आपको प्रोडक्ट बिक जाए तो आप अपना कमीशन ले लो और मुझे मेरा लौटा देना। तो भी बेचारी इतनी खुददार है, बोली नहीं अंकल मेरा ऐसा भी दिल नहीं हो रहा है और मेरे पास इतना वक्त भी नहीं रहता, क्योंकि मुझे डबल ड्यूटी करना पड़ता है, बच्चे को भी देखना पड़ता है। और हस्बैंड जब भी शाम को आते तो उनके पैर ऐसे सूजे हुए रहते हैं। तो बोलते हैं मेरा मानसिक इतना ख़राब है मैं कुछ बोल भी नहीं सकती। आज हर घर में ऐसी पूजा गोम जैसी बहुत सारी लड़की है। पूजा तो शादीशुदा 2 बच्चे की माँ है, वो जैसी अबला लड़की है, नारी बेचारी ने अपने माँ बाप की सेवा के लिए शादी ही नहीं किया। उनके लिए मेरे पास बहुत अच्छा अवसर है, घर में बैठ के अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जैसे गीता रस्तोगी कर रही है, सुनीता सिंह जो सिक्योरिटी गार्ड थी वो कर रहे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। इसको समझ में आता वो करते, नहीं समझ में आता वो बेचारे जॉब करते हैं। और मुंबई में लोकल ट्रेन में क्या हालत है वो नईम खान ने बहुत अच्छे से उसके बारे में बताया था और मैं भी वो रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। ये लोगों जीने के लिए हमको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। तो मेरे पास अच्छा अवसर है, अगर आप चाहे तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मुंबई से अहमद कुमार, थैंक यू वेरी मच।